गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम अपनी बुक से लिटरेरी ट्रेजर्स के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द लिटिल मैच गर्ल्स बाय हैंस एंडरसन। सबसे पहले जो रिमार्क्स दिया है वो हैंस के बारे में दिया गया है, हैंस एंडरसन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। हैंस क्रिश्चियंस एंडरसन, who was born at 1805 and died at 1875, was an author from Denmark. डेनमार्क के रहने वाले थे। Today he is remembered most of his fairy tales and other stories for children such as The Little Mermaid and Thumbelina. जो हैंस एंडरसन हैं, हैंस एंडरसन को जाना जाता है सबसे ज़्यादा उनकी फेरी टेल्स, परियों की कहानियों के लिए, जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छी भी लगती हैं, बच्चों की कहानियों के लिए। और ऐसी उनकी कहानियों में से कुछ कहानियां हैं जो नाम बताए गए हैं, द लिटिल मरमेड्स एंड द थम्बेलिना। द लिटिल मैच गर्ल इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ए पुअर गर्ल। जो ये कहानी है आपकी, द लिटिल मैच गर्ल इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी, एक दुख भरी कहानी है एक गरीब लड़की की, हु सेल्स मैचेस। जो मैचेस होती हैं, मैचेस जानते हो, मैच बॉक्स यानी कि माचिस को बेचने का काम करती थी। बट बिहाइंड द ट्रेजिडी देयर इज़ एन अंडरलाइन मैसेज ऑफ होप। लेकिन उसकी ट्रेजिडी के बावजूद भी उसकी कहानी में एक देखने योग्य मैसेज है जो कि आशा का है, ऑफ एंड ग्रेटर ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड, और संसार से संबंधित जो सुंदरताएं संसार के अंदर हैं उनको लेकर है। रीड ऑन। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से किस प्रकार से इस पुअर गर्ल को डिस्क्राइब किया गया है। इट वॉज टेरिबली कोल्ड एंड नियरली डार्क ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, and the snow was falling fast. In the cold and dark, a poor little girl with bare head and naked feet roamed through the streets. सर्दियों की शाम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत पुराने समय की बात है। इट वॉज टेरिबली कोल्ड, भयानक सर्दी पड़ रही थी, एंड नियरली डार्क, लगभग अंधेरा हो चुका था, ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, पुराने समय की बात है। एंड द स्नो वॉज फॉलिंग फास्ट, बर्फबारी भी बड़ी तेज़ी से हो रही है। इन द कोल्ड एंड डार्क, ए पुअर लिटिल गर्ल विद बेयर हेड एंड नेक्ड फीट रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। और इस अंधेरे में, सर्दी की रात में, एक बेचारी लड़की, गरीब लड़की, विद बेयर हेड यानी कि उसके सिर को ढकने के लिए भी उसके पास कैप नहीं है, एंड नेक्ड फीट, और उसके पैरों में भी कुछ नहीं है। थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में ऐसे ही भटक रही है। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, सी हैड ऑन ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, ये बात सही है कि उसके पास स्लीपर्स की एक जोड़ी है। वैन सी लेफ्ट होम, थी जब उसने घर को छोड़ा। बट दे वर नॉट ऑफ मच यूज़, लेकिन उनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। दे वर वेरी लार्ज, वो काफ़ी बड़ी थी। सो लार्ज इंडीड, फॉर दे हैड बिलोंग टू हर मदर, and the poor little girl had lost them in running across the street to avoid two carriages that were rolling at a terrible rate. वो काफ़ी बड़ी पेयर्स थी, जो स्लीपर्स थी उसके पास में। सो लार्ज इंडीड, इतनी बड़ी थी, फॉर दे हैड बिलोंग टू हर मदर, कि वो उसकी माँ, ऐसा लगता था कि शायद वो उसकी मदर की हैं। एंड द पुअर लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट दैम इन रनिंग, और जो बेचारी लड़की थी वो उन्हें खो देती है रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, जब वो गली में भाग रही थी, टू अवॉइड, बचने के लिए, टू कैरेजेस, दो कैरेज बोलते हैं बुग्गी को, दैट वर रोलिंग एट ए टेरेबल रेट, जो कि बड़ी तेज़ी से भाग रहे थे। वन ऑफ द स्लीपर्स शी कुड नॉट फाइंड, उनमें से एक स्लीपर, जब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में, काफ़ी बड़ी तो वो थी, तो उनमें से एक वो खो देती है। एंड ए बॉय
seized the other and run away with it saying he could use it as a cradle when he had children of his own। और उनमें से एक बच्चा उसको उठा लेता है, उठाने के बाद ये बोलता है दूसरे को कोई वो इसका एक क्रेडल के यूज़ में इसका यूज़ कर सकता है। क्रेडल के लिए क्रेडल बोलते हैं एक बच्चे का जो पालना होता है उसको जब उसके खुद के बच्चे होंगे। सो द लिटिल गर्ल वेंट ऑन विद हर लिटिल नेक्ड फीट विच वर क्वाइट रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। सो द लिटिल गर्ल वेंट ऑन विद हर लिटिल नेक्ड फीट, इसीलिए वो आगे बढ़ जाती है अपने नंगे पैरों से ही। विच वर क्वाइट रेड, जो कि बिल्कुल लाल हो चुके थे, एंड ब्लू, नीले पड़ चुके थे, विद द कोल्ड, सर्दी के कारण।